कल जो श्रीशैलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उज़्मा फ़ातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्रीशैलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फ़ातिमा के, उनसे मुलाकात किया और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उज़्मा फ़ातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CBIT में, उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला। और फिर उसके बाद उनको ये तेलंगाना जेनको में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफ़ाई हुई और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर ये असिस्टेंट इंजीनियर की उनको मुलाजमत मिली। उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब ने मुझे ये भी बताया, माँ तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उज़्मा फ़ातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आए। उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ़ तौर से कि उज़्मा फ़ातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उज़्मा फ़ातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ़ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उज़्मा फ़ातिमा के लिए चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया और उज़्मा फ़ातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोब अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान में रहते हुए इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की, मरहुमा ने, और मेहनत करके अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने ये नौकरी हासिल की, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हैदराबाद के मायनाज इंजीनियरिंग कॉलेज CBIT में मेरिट की बुनियाद पर। आज से 2 दिन पहले नागर कर्नूल में जो श्रीशैलम हाइडर प्लांट है, वहाँ पर हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें वहाँ के डिप्टी इंजीनियर सिनाज गौड़ और हमारे महल्ले की ख़ास तौर से हमारी पड़ोसन जो लड़की है आज़िमा फ़ातिमा का इंतकाल हुआ। उसका बहुत दुख का
हम लोगों को, सारे लोगों के इंतकाल पर काफ़ी दुख है। और तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अहमियत दी, डिपार्टमेंट को। आज हमारी स्टेट पावर में सरप्लस स्टेट है, और जिसमें हमारे सीएम साहब की हिकमत अमली, तमाम अहदेदारों का काम करने की वजह से बहुत पावर जनरेट हुआ है। आज हमारे पास सरप्लस पावर है। मैं तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो पावर में सरप्लस किए, और जो कल का हादसा हुआ परसों का, उसके लिए बहुत गम का इज़हार करता हूं। यकीनन जो हमारे लिए काम करते करते अपनी जान कुर्बान किए, उन्हें हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने डिप्टी इंजीनियर्स को 50 लाख एक ग्रेशा देने का वायदा कहा है। उसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर को 25 लाख रुपए और एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए, और भी और कुछ हो सका तो हम ज़रूर हमारे सीएम साहब से नुमाइंदगी करेंगे। मज़ीद इन लोगों को और भी सपोर्ट अगर हुकूमत से हो सकती तो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। और बहुत हमारे लिए गम की बात है, बहुत दुख की बात है, ये कम उम्री में आज़िमा फ़ातिमा, बिल्कुल जिसकी उम्र 25 साल थी, और अभी उनको जो है 2 साल पहले ही जॉब मिला था। उस वक्त मुझसे आकर मिले थे और कहा था कि मुझे हैदराबाद कहीं मिल गया तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा अभी तो जॉब मिला है, आप जॉइन हो जाइए, बाद में कुछ दिन के बाद कोशिश करेंगे उनके माँ is anything but aggressive. Sophisticated power. The new S-Cross Petrol, the refined SUV. Next.